आज का यह तृतीय दिवस, आज का यह तीसरा दिन, आज का यह तृतीय सत्र बड़ा पावन, बड़ा पुनीत, भगवान से मिलाने वाला, भगवान से प्रेम कराने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी शास्त्र को, पुराण को, कथा को तृतीय दिवस में हम आज प्रारंभ करें। आज का यह पावन सत्र हम आपको रोज प्रतिदिन कहते हैं, इस भागवत महापुराण को आप कथा ना समझे, नित्य की बात हमारी होती है। ये कथा सिर्फ कथा नहीं है। ऐसा माने कि हम 7 दिन गंगा स्नान कर रहे हैं, ऐसा माने हम 7 दिन तीर्थ कर रहे हैं, ऐसा माने कि हम 7 दिन भगवान के धाम की यात्रा कर रहे हैं। प्रभु आपकी इस कथा को साधारण कथा नहीं समझना, भगवान से मिलने की ये जो कथा आया है, ऐसा माने है कि हम भगवान के निकट जा रहे हैं। आप सिर्फ कथा समझकर इस कथा को सुनोगे तो कथा ज्यादा समझ में नहीं आवेगी। हो सकता कोई पाप हो जावे, हो सकता मन वाणी वचन से कोई अपराध बन जावे। महाराज, जब आप तीर्थ यात्रा का, गंगा स्नान का, यमुना स्नान का, त्रिवेणी स्नान का जब ध्यान करके इस कथा को सुनोगे तो महाराज आपसे कोई अपराध भी नहीं होगा। प्रभु आपकी इसलिए इस 7 दिवसीय कथा को आप कहा। आज ये तृतीय सत्र, तीसरा दिन इस कथा को गंगा स्नान की भांति बड़े प्रेम से, बड़े पावन ध्यान करते हुए, परमात्मा की शरण जाते हुए, मन में भाव रखे श्री कृष्णाय शरणम नमः, हे कृष्ण मैं तुम्हारी शरण हूँ, ऐसा ध्यान करते हुए आप कथा को श्रवण करेंगे तो भगवान की कथा आपको बड़ा आनंद देगी, बड़ा आइए इस आनंदमय कथा को, इस आनंदमय गाथा को मन वाणी वचन पवित्र आत्मा करते हुए, मन वाणी वचन के साथ में आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को प्रारंभ करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल
राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, तेरा बोले राधे कृष्ण, तन तेरा बोले राधे कृष्ण, देवा बोले राधे कृष्णा, रत्ना बोले राधे कृष्णा, जीवा बोले राधे कृष्णा, रत्ना बोले राधे कृष्णा, मुख से निकले 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 राधे कृष्णा। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल श्री राधे। ओ आपकी राधे राधे। सावन में राधे कृष्णा, बरसाने में राधे कृष्णा, सावन में राधे कृष्णा, बरसाने में राधे कृष्णा, गोवर्धन में राधे कृष्णा, नंदगांव में राधे कृष्णा, गोवर्धन में राधे कृष्णा, नंदगांव में राधे कृष्णा। हो जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण राधा 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 राधा, राधा रमण राधा 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 राधा, जपुरी मने राधा राधा राधा, जपुरी मने राधा राधा राधा, हमारो मने राधा 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 राधा, हमारो मने राधा 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 राधा, जपुरी मने राधा राधा राधा, हमारो मने राधा राधा राधा, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, प्रभु आपकी जय। बोलना ही पड़ेगा महाराज, प्रभु आपकी जय। कैसे भी नहीं बोलते महाराज, प्रभु आपकी जय हो, कैसे भी नहीं बोलते हाँ, प्रभु आपकी जय हो। जो ना बोले वो चोर होवे, चोर बनना हाँ, प्रभु आपकी जय हो, आपकी अपनी भी जय। आज तो तीसरा दिन हो गया हमारा, अब तो अपनी क्या जय बोलो, अब तो भगवान की जय बोलो महाराज। हम यह कथा में भगवान का जय जयकार करने में हैं।
आज का ये तीसरा पावन सत्र बड़ा आनंदमय, बड़ा पुनीत रहा। इस आनंद यात्रा को हम प्रारंभ करें। 2 दिवस तक जो हम आनंद यात्रा को बड़े प्रेम से कर रहे हैं, आज इस यात्रा को पुनः आगे बढ़ाते हैं। प्रभु आपकी ध्यान रखना। महाराज, कथा व्यथा को दूर करती है। हम निरंतर बार बार आपसे पुनः यही कहते हैं कि कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर करती है। व्यथा को बढ़ाती है। रोग को बढ़ाता है। औषधि रोग को समाप्त करती है। प्रभु आपकी दवाई रोग को नष्ट करती है। ये कथा क्या है? ये कथा औषधि है, दवाई है। हाँ, कड़वी जरूर है, लेकिन इसको शहद के साथ बड़े प्रेम से लोगे ना महाराज, हाँ, तो ये दवाई आपके जीवन के, आपके रोगों को समाप्त करेगी। ध्यान रखना। ये मानुष तन, ये मानव जीवन परमात्मा ने हमें दिया है। ये बस परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि संसार में रहो, संसार के साथ रहो, लेकिन संसार में रहते हुए, संसार के साथ रहते हुए भी आप मुझे भूलो नहीं। प्रभु आपकी। और जो भक्त होते हैं, जो परमात्मा के बड़े प्रिय होते हैं, जो परमात्मा के साथ रात दिन रहते हैं ना महाराज, वो कभी भगवान को भूलते नहीं है। लेकिन महाराज जो संसार में रहते हैं ना, वो भगवान को भूल जाते हैं। प्रभु आपकी। और ये कथा उन लोगों के लिए ही रखी गई है महाराज। वेद व्यास जी महाराज ने जब कथा को लिखा तो उन मनुष्यों के लिए लिखा है जो कलयुग में कलुषित प्राणियों का उद्धार कैसे हो, इसलिए भागवत महापुराण की रचना की गई है। शौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज को जो 6 प्रश्न पूछे हैं, शौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पहले 6 प्रश्न पूछे हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे हैं। और वो प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न यही था कि हे गुरुदेव, मुझे ये बताए कि कलिकाल में, कलयुग में दूषित प्राणी जो मनुष्य रहते हैं, उनका उद्धार कैसे होगा। प्रभु आपकी। उनका जीवन का उद्धार कैसे हो, उनकी मुक्ति कैसे हो, वो भगवान के निकट कैसे जाए। महाराज कथा कहते हैं, सुखदेव जी ने जो बताया है कि कलिकाल में, कलयुग में दूषित प्राणियों के उद्धार के लिए ऐसे मनुष्य जो ज्यादा समय भगवान का भजन नहीं कर सकते, जो ज्यादा तप नहीं कर सकते, जो ज्यादा जप नहीं कर सकते, जो यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकते, ध्यान रखना, जो हर समय भगवान के निकट नहीं रह सकते ना, उन लोगों के लिए बताई है कि ये जो कथा 7 दिन की जो कथा है, 7 दिवसीय कथा है, भगवान का सत्संग जो है, ये सत्संग उन दूषित कलयुग के प्राणियों का उद्धार करता है। प्रभु आपकी। इसलिए भागवत कथा की विशेषता है, ये औषधि का काम करती है, जीवन में रोगों को समाप्त करती है। मैंने आपको कल भी ये बात कही थी, ये कथा कोई साधारण पोथी नहीं है, पुस्तक नहीं है, ये वो गंगा है महाराज, जिसमें स्नान करने से मन की शुद्धि होती है, तन की शुद्धि होती है। प्रभु आपकी। ये वो गंगा है जो मरने के पश्चात तो जीव का उद्धार करते ही है, लेकिन महाराज जो जीते जी भी इसको सुन लेता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। प्रभु आपकी। ध्यान रखना। एक वो गंगा, भगीरथी गंगा, जो भागीरथ जी महाराज ने गंगा को प्रकट किया, भगवान के चरण पादुकाओं से, अंगुष्ठ से निकली हैं, जो हरिद्वार में बहती हैं, जो मरने के पश्चात जिन अस्थियों को उसमें डाला जाता है, उस व्यक्ति का उद्धार करती है। एक वो गंगा जो कुरुक्षेत्र में भगवान कन्हैया के मुख से निकली हैं, जो गीता के रूप में प्रकट हुई हैं, वो शब्द गीता जो कर्म गीता के रूप में मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा देती है। एक वो गंगा हरिद्वार में बहते हैं, जो मनुष्य को मरने के पश्चात उद्धार करते हैं। एक वो गंगा जो कुरुक्षेत्र में भगवान के मुख से निकली,
कर्म सिखाते हैं, और एक ये गंगा जिसमें भागवत रूप भगवान कन्हैया का स्वरूप है, साक्षात परमात्मा बसे हैं, ये भागवत महापुराण जिसमें भगवान की लीला छुपी है, इसे जो सुनता है उसका उद्धार होता है। प्रभु आपकी ये उद्धार किसका करते हैं? जो जिंदा है उसका उद्धार करते हैं, जो मर गया उसका उद्धार करते हैं, प्रेतत्व से मुक्ति दिलाते हैं, प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने वाली ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। ज्ञान भक्ति वैराग्य से भरी हुई है, जिसमें भगवान के भक्तों का रहस्य छुपा है, जिसमें भगवान के भक्तों की लीला छुपी है, जिसमें भगवान की लीला का समावेश है, वो भागवत महापुराण है। ध्यान रखना, इस कथा को साधारण मत समझना। एक शब्द, एक अक्षर भी यदि कान में पड़ गया, एक बात समझ में आ गई ना, तुम्हारा जीवन का उद्धार हो गया। बस समझने की देर है, बस प्रयास करना है कि हम समझे, हम जाने ये क्या है, ये कौन सा फल है, इसमें कितनी मिठास है, इसमें कितना रस है। ध्यान रखना महाराज, ये वो फल है निगम कल्पतरुहा, ये उस वेद का पका हुआ फल है महाराज, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। जो इस फल का पान करता है, जो सेवन करता है, जो इस फल के रस को पीता है ना महाराज, उसे आनंद मिलता है। प्रभु आपकी बस प्रयास ये करना है कि उसको अच्छी तरह से शक्कर से, पानी से, बस इतना प्रयास करना है कि बड़े प्रेम से उस फल को छीलना है, उसके रस को निकालना है, उसमें थोड़ी शक्कर मिलानी है, पानी मिलाना है, और महाराज फिर पियो, बहुत आनंद आएगा। प्रभु आपकी ध्यान रखना, कथा बहुत अमृतमय कथा है। सुखदेव जी ने कथा को प्रारंभ किया, देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए। राजा परीक्षित से पूछा, राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे ये अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो कथा अमृत चाहिए। इस कथा अमृत का पान मैं करना चाहता हूँ, इस अमृत को पीने से मैं अमर हो जाऊंगा, एक जीवन अमर हो जाएगा, मेरी एक जिंदगी सवर जाएगी। लेकिन महाराज एक कथा अमृत पीने से तो मेरा जन्म जन्मांतर सवर जाएगा, मेरा हर क्षण हर जीवन मैं भगवान के पास चला जाऊंगा। मैं तो भागवत कथा को सुनना चाहता हूँ। ये इतनी पावन, इतनी आनंदमय कथा, इतनी दुर्लभ कथा है कि महाराज देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है। स्वर्ग के देवता तरसते हैं कि कब कथा सुनने को मिले, लेकिन हम मनुष्य जीवन, हमारा मानव जीवन, हमें सुलभता से कथा मिली है, लेकिन हम इस कथा की महत्वता को समझ नहीं पाते। रखना, कथा बहुत दुर्लभ है, और इस मनुष्य जन्म में ही इस कथा को सुनने का अवसर मिलता है। महाराज बड़ी पावन कथा, कल की कथा कहां विश्राम हुई थी, किसी को याद है? कल की हमारी जो कथा थी वो भगवान के सृष्टि क्रम का वर्णन जो भगवान ने किया है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया है। कल की कथा यही विश्राम हुई थी कि भगवान ब्रह्मा ने भगवान नारायण के नाभि कमल से प्रकट होकर भगवान से तत्व ज्ञान लेकर आज ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, और ऐसी सुंदर सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई है। सुंदर सी सृष्टि का निर्माण, सुंदर से संसार का निर्माण ब्रह्मदेव ने पिता बनकर, जगत पिता बनकर किया। महाराज सृष्टि तो बनाई, लेकिन भांति भांति के लोग बना लिए। किसी का मुंह एक दूसरे से मिलता नहीं, किसी का पैर एक दूसरे से मिलता नहीं, किसी का शरीर, किसी की बनावट एक दूसरे से मिलती नहीं है। पिता एक है, बनाने वाली जो पिता है, जो हाथ है, बनाने वाले जो हाथ है वो एक है, चाक एक है, माटी एक है, पानी एक है, सब कुछ एक होने के बाद में भी संसार में भांति भांति के लोग तैयार हो गए। बनाने वाला तो पिता एक है, परमेश्वर नाथ नारायण सिर्फ एक है महाराज, जिसने संसार को बनाया है वो सिर्फ एक है। मिट्टी जो मिट्टी से बनाया गया ना, वो मिट्टी भी एक जगह से लाई गई है। जिसमें पानी डाला गया वो पानी भी एक है। और महाराज
जिस चाक पर बनाया गया वो चाक भी एक है। प्रभु आपकी ध्यान रखना, सब कुछ एक है, लेकिन कथा कहती है बनाने वाली की जो बनावट है, तरीका है, महाराज सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण का समावेश उसमें किया गया। कथा कहते हैं जिसमें सत्व गुण ज्यादा हो गया वो सात्विक ब्राह्मण बन गए, जिसमें रजोगुण ज्यादा हो गया वो वैश्य बन गए, और जिसमें तमोगुण ज्यादा हो गया वो शूद्र बन गए। प्रभु आपकी भांति भांति के लोग, भांति भांति के विचार वाले लोग, अनेक विचारों वाले लोग संसार में प्रकट हो गए, और महाराज कथा कहती है ब्रह्मदेव ने संसार का निर्माण किया। संसार तो बना दिया, लेकिन संसार को रखे कहां, स्थापित कहां करे। उस समय मनु महाराज ने जो मैथुनी सृष्टि का निर्माण किया, मनु महाराज सतरूपा रानी ने ब्रह्मदेव से प्रार्थना करी, ब्रह्मदेव ने नारायण से प्रार्थना करी, और नारायण ने महाराज वराह रूप लेकर, शुक्र का रूप लेकर मेरे भगवान आए हैं, धरती को रसातल से बाहर निकाला है, और यहाँ हिरण्याक्ष का वध किया है। प्रभु आपकी कथा यहीं विश्राम हुई थी। अब यहां से आगे की कथा को प्रारंभ करें। प्रभु आपकी बोलना ही पड़ेगा महाराज, प्रभु आपकी, ऐसे भी नहीं बोलते महाराज, प्रभु आपकी जय हो, ऐसे भी नहीं बोलते, हाँ प्रभु आपकी जय हो। आज भगवान ने वराह रूप धारण किया, हिरण्याक्ष का वध किया। राजा परीक्षित ने सदगुरुदेव सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके पहला प्रश्न पूछा, हे नाथ, आपने बताया कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, ये हिरण्याक्ष कौन था, ये कहां से आया? सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये हिरण्याक्ष असुर है, दैत्य है, ये देवताओं को परेशान करता है। प्रभु ये आया कहां से, इसका जन्म कहां से हुआ? महाराज सुखदेव जी ने कहा, राजन, यह हिरण्याक्ष कश्यप ऋषि की संतान है, इसकी मां का नाम दिति है। ध्यान रखना, हिरण्याक्ष की मां का नाम क्या है? दिति, और दिति का अर्थ होता भेद बुद्धि। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, एक का नाम दिति और एक का नाम अदिति है। ध्यान रखना, दैत्य और दानव एक पिता की संतान है। कश्यप ऋषि की जो एक पत्नी है दिति, वो है भेद बुद्धि, और उससे जो संतान उत्पन्न हुई वो असुर हुई। और महाराज एक है अदिति, अभेद बुद्धि, उससे जो संतान उत्पन्न हुई वो देवता बनी। प्रभु आपकी ध्यान रखना, जिस बुद्धि में भेद होता है, जिस बुद्धि में छल होता है, जिस बुद्धि में कपट होता है, जिस बुद्धि में घृणा छुपी होती है, जिस बुद्धि में राग द्वेष छुपा होता है ना, वहां से जो जन्म लेता है, वहां से जो विचार उत्पन्न होता है वो असुर होता है। और महाराज जो अदिति है, जिसमें कोई भेद नहीं है, सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने, जो सबको समान दृष्टि से देखती है, वहां से जो उत्पन्न विचार होता है वो महाराज देवता देता है। ध्यान रखना, वहां से सद्गुण आते हैं, वहां से सद्विचार आते हैं। जो भेद रखता है, जिस बुद्धि में भेद छुपा होता है, वहां से जो विचार उत्पन्न होता है वो दुर्गुण आते हैं, दुर्गुण विचारों को जन्म देती है। दिति, कश्यप ऋषि और दिति बड़े प्रेम से अपने गृहस्थ धर्म को निभा रहे थे, लेकिन कथा कहती है एक दिन कश्यप मुनि संध्या के समय ध्यान कर रहे थे। ध्यान रखना, कश्यप ऋषि अपनी आंखों को बंद करके बड़े प्रेम से ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। उसी समय दिति संध्या के समय, सांझ के समय, भगवान की आरती के समय, जिस समय गोधूली बेला भगवान, जिस समय भगवान सूर्य नारायण अपनी आभा को, अपने प्रकाश को छोड़कर जब भगवान अस्त होने जा रहे थे, ध्यान रखना, सूर्य भगवान अपने प्रकाश को छोड़ रहे थे, अस्त होने जा रहे थे। इधर गैया वन से, जंगल से छोड़कर गांव में प्रवेश कर रही थी। गोधूली बेला संध्या के समय, इधर मंदिर में आरती का समय हो रहा था।
दीपक लगाने का समय, पूजा करने का समय, भगवान का कीर्तन गाने का समय, संध्या के समय, सांझ के समय कश्यप मुनि अपनी आंखों को बंद करके बैठे हुए थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। उस समय उनकी पत्नी दिति मन में काम लेकर आई। प्रभु आपकी काम जाग गया, काम वासना से रहित होकर महाराज दिति अपने पति के पास आई। पति से कहा, स्वामी मेरे मन में काम जागृत हो रहा है, हे नाथ मेरे काम को शांत करो। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, अरे देवी संध्या का समय है, समय अनुकूल नहीं है, हमारा गृहस्थ धर्म है, लेकिन गृहस्थ धर्म में भी समय की बड़ी विशेष प्रधानता है। प्रातः काल बनाया भगवान की पूजा के लिए, मध्याह्न बनाया कर्म करो, कर्म योगी बनो, महाराज भोजन के लिए व्यवस्था करो, और महाराज दिन के समय बड़े प्रेम से भोजन करो, कर्म करो, सांझ के समय भगवान का कीर्तन गाओ, रात्रि के समय अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो। हर समय बनाया गया, हर समय की प्रधानता है। बिना समय जो काम होता है, बिना समय किया गया काम हमेशा बुरा परिणाम देता है। प्रातःकाल भगवान का पूजन सेवा अर्चन के लिए बनाया गया, मध्याह्न कर्म करने के लिए बनाया गया, सांझ भगवान का कीर्तन गाने के लिए बनाया गया, और महाराज रात का समय अपने गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए बनाया गया। लेकिन दिति संध्या के समय मन में काम लेकर आए। कश्यप ऋषि से कहा, नाथ मेरे मन में काम जाग रहा है, हे नाथ मेरे काम को शांत करो। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, लेकिन दिति नहीं मानी। हे नाथ मेरे काम में बहुत वेग ले लिया है, अब मेरा काम शांत करो। और महाराज कश्यप ऋषि ने विवशता पूर्वक विवश होकर दिति के साथ अपने गृहस्थ धर्म का पालन किया। संध्या के समय किया गया काम, संध्या के समय किया गया भोग, महाराज गर्भ में जो बीज गिरा वो पाप का बीज गिर गया। प्रभु आपकी ऐसा बीज गिरा महाराज कि चारों तरफ हाहाकार हो गया, पृथ्वी कांपने लगी, आकाश डोलने लगा, महाराज देवता लोग भयभीत हो गए, सब चिंतित हो गए, संत महात्मा मुनि धरती कांपने लगी, महाराज हाहाकार होने लगा। दिति की गर्भ से कथा कहती है, समय आया दिति को जब पता चला कि मेरी गर्भ में जो है वो बड़ा दुराचारी है, वो धरती पर आएगा तो धरती को प्रताड़ित करेगा, दुखी करेगा, परेशान करेगा। माता दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ को रोका है, 100 वर्ष तक कोई बच्चे को जन्म नहीं दिया। जान रखना, जब माता दिति को पता चला, उसने अपने गर्भ को रोक लिया, मैं बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, ये बच्चा जाकर धरती पर परेशान करेगा, देवताओं को दुखी करेगा। महाराज 100 वर्ष हो गए, लेकिन क्या करे, माँ है, माँ को बच्चा जन्म देना ही पड़ा। प्रभु आपकी। और ये जब बालक धरती पर आया, माँ की गर्भ से जब बाहर आया, कथा कहती है इस बालक ने धरती पर आकर हाहाकार मचा दिया। देवता लोग घबराने लगे, भागने लगे, दौड़ने लगे, नारायण के पास गए, प्रभु अब क्या हो, अब तो हम मर जाएंगे। उस दिति की गर्भ से 2 बालक उत्पन्न हुए, एक का नाम हिरण्याक्ष रखा गया और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप रखा गया। ये दोनों बालक धरती पर आकर हाहाकार मचा रहे थे। उसी समय भगवान वरा ने जब धरती को बाहर निकाला, एक भाई हिरण्याक्ष जो भगवान से युद्ध करने आया, उसको भगवान ने प्राणांत करके स्वर्ग में नरक में पहुंचा दिया। प्रभु आपकी। अब एक और बचा है हिरण्याकश्यप। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपके मुख से सुंदर सी कथा को सुनकर मैं धन्य हो गया, मुझे आगे और कथा सुनाए। कथा का भाव कहता है, सुखदेव जी ने कहा, राजन इस कथा से बस इतना जानना, इतना समझना कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, जब जब धरती पर पाप बढ़ा, जब जब धरती पर असुरों ने, अत्याचारियों ने, दुराचारियों ने जब धरती को घेरा, उस समय मेरे भगवान नारायण अनेक रूप लेकर आए और धरती को इन असुरों से बचाया है। मेरे भगवान ने अनेक रूप लेकर धरती को इन दुराचारियों से, इन पापाचारियों से, इन अधर्मियों से भगवान ने बचाया है। आज वराह बनकर भगवान प्रकट हुए हैं। कथा का भाव आगे कहता है, आज
षष्ठी क्रम का निर्माण हुआ। ब्रह्मदेव ने संकल्प सृष्टि बनाई, मैथुनी सृष्टि का निर्माण किया। मनु और शत्रुपा, इनसे 3 बेटियां हुई हैं और 2 बेटे हुए हैं। आकृति, देवहूति और प्रसूति। इन 3 कन्याओं का जन्म हुआ। 2 बेटे हुए जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद है। कथा कहती है आकृति का विवाह रुचि से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। प्रभु आपकी। इन 3 रानियों में, 3 बेटियों में इनका विवाह अलग अलग लोगों से, आकृति का विवाह रुचि से, देवहूति का विवाह कर्दम से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। कथा का भाव कहता है कि कर्दम मुनि और देवहूति मैया है। कर्दम कौन है? जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया। हर मानव शरीर में 10 इंद्रियां रहती है, ध्यान रखना। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। हर मानव देह में, हर मानव शरीर में 10 इंद्रियों से मानव शरीर बना है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। जिसने अपनी 10 इंद्रियों का दमन कर दिया हो, जो सीधा सा स्पष्ट ऐसे समझे, जो मन के